लोग अपने बच्चे को वहीं भेजेंगे जहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलती है। शमशान घाट में मूर्ता को फूकने के लिए जिस जगह नहीं है जगह पूरी नहीं। तरह। हाँ जी देखो हाँ जी, एक बार नैना चौटाला से मिले थे। हाँ जी, हमारे गोठला गांव में हमारे साथ जुड़ चुके हैं टिंकू स्वामी जी। हम आपको बता दें यहाँ से रेखा जी जो ब्लॉक समिति की मेंबर है। आइए करते हैं टिंकू से बातचीत, गाँव में क्या क्या समस्या है, उनके इनके एरिया में कौन कौन से गाँव लगते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। टिंकू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके क्षेत्र में कौन कौन से गाँव लगते हैं और क्या क्या समस्याएं हैं। गोढ़ड़ा गांव और संतोपुरा गांव जी। तो टिंकू जी के बारे में हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, न ये धर्म की राजनीति करते हैं न जाति की राजनीति करते हैं, अपने क्षेत्र का विकास करवाना चाहते हैं, उस पर चर्चा करना चाहते हैं। तो टिंकू जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या तो जी मेरे गांव में शमशान घाट की है। शमशान घाट। हाँ जी। शमशान घाट में शेड नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। शमशान घाट में मूर्ता को फूकने के लिए जिस जगह नहीं है जगह पूरी नहीं। तरह। हाँ जी, शमशान घाट में ही जगह नहीं है। जगह तो है लेकिन वो वहीं तो लोग रहते हैं और वहीं बसेरा डाल रखा लोगों ने। मतलब वहाँ आसपास लोगों ने मकान बना लिए हाँ जी। हैं, हाँ जिसके कारण जो आज मकान है मकान के मालिकों को परेशानी हो रही है। बिल्कुल जी, परेशानी भी हो रही है और जो वो लोग जाते हैं वहाँ मुर्दा को लेकर तो उनको भी परेशानी होती है जी। वहीं पशु बांधते हैं, वहीं मुर्दा को जलाते हैं। तो आपने इसके बारे में किसी को बातचीत की है, किसी सरपंच साहब से या किसी और से। सरपंच से भी बात हुई है जी इसके बारे में। सरपंच साहब भी कह रहे हैं कि काम करवाएंगे गांव में। और इसके अलावा जैसे पीने के पानी की समस्या है गाँव में। पीने के पानी की बिल्कुल समस्या है जी। पीने के पानी की क्या समस्या है। पीने का पानी नहीं है जी गाँव में। पानी नहीं आता। नहीं, पानी नहीं आता जी। गांव में बोर है, बोर के जरिए पानी आता है। वो पीने का पानी लायक नहीं है जी। पीने के लायक हाँ, खारा पानी है जी। गांव में बोर कर रखा है बड़ी में, उससे गांव के लोग घर घर से जाकर वहां से पानी लेके आते हैं। जैसे टिंकू जी, हमने देखा है कुछ गांव में जैसे गंदे पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं है। हाँ जी। कई गांव का हमने दौरा किया तब पता चला था। और कई गांव में जैसे नाले बने हुए हैं लेकिन वो रद्द हो चुके हैं। हाँ जी। तो आपके यहाँ पर गंदे पानी की निकासी का समाधान है या नहीं है। गंदे पानी की निकासी का समाधान है जी, लेकिन दो जगह ऐसी है जहाँ समाधान नहीं है। एक तो मैराना की तरफ से फिरनी आती है, वहाँ पे पानी खड़ा रहता है। और एक गोढ़ा गांव से लेकर मोड़ी रोड जाता है जो, वहाँ पे भी दिक्कत रहती है जी। थोड़ी सी बारिश होने के समय वहाँ पानी भर जाता है। पानी की निकासी कहाँ पर होती है। पानी की निकासी जोड़ में होती है जी। जोड़ में होती है। फिर बारिश के टाइम में तो जो और फ्लो होंगे गांव की तरफ आता होगा, गांव जो पानी है और खेतों की तरफ जाता होगा। नहीं जी, वो जोड़ में इतना ही पानी जाता है कि वो इकट्ठा तो हो जाता है, लेकिन जो ये दो जगह है ना, वहां से पानी नहीं निकलता किसी साइड भी वहां से निकल। हाँ जी। एक सरकार भी चाहती है तालाबों का सौंदर्यीकरण करवाना जी। तो तालाबों की स्थिति कैसी है। वो तो ठीक है, लेकिन जो उरला जोड़ है जी मैराना रोड पे, उसमें पानी की निकासी नहीं जा रही। वो है वहाँ एक स्वामी धर्मशाला जो ओबीसी की धर्मशाला है, जिसमें नाई की, खाती की, ये कुमार की और स्वामी की बैकवर्ड की है, ओबीसी की, उसके पास है जोड़, उसमें जाता निकासी, पुराना जोड़ बोला जाता है वो। एक जैसे हमने देखा है कुछ गांव की शिकायतें रही हैं कि जो यहाँ चौपालें हैं हाँ जी। वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं, चाहे ऐसी चौपाल हो, चाहे जाट समाज की चौपाल हो, चाहे ब्राह्मण समाज की चौपाल हो। तो आपके यहाँ पर चौपालों की स्थिति कैसी है। ओबीसी की चौपाल है जी, जो कई साल से बनी हुई है, उसकी आज तक लिपाई भी नहीं हुई है। लिपाई हुई है एक बार, लेकिन रंग नोगन कुछ नहीं हुआ उसमें। मतलब अभी जर्जर हालत में है। हाँ जी। उसकी रिपेयरिंग होगी या मतलब नवीनीकरण होगा। वो तो कोशिश कर रहे हैं जी, या तो नया बने या मतलब तो आपको क्या लगता है उसका क्या समाधान हो सकता है। उसके बारे में 2-3 बार बोल चुके हैं सर। हमारी भी मीटिंग हुई है जो चेयरमैन साहब के सामने, उनमें भी बोला है कि वो उनकी हालत ठीक करवाई जाए। जैसे अपने सांसद साहब हैं। हाँ जी। जो है क्योंकि चौपाल का जो बजट होता है हाँ आपको भी पता है बहुत ज्यादा होता है, और सांसद कोटे से इस प्रकार के मतलब राजनेताओं के कोटे से जो जल्दी काम होता है, तो इसके बारे में भी किसी राजनेता से मिले हो। हाँ जी, एक बार नैना चौटाला से मिले थे। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने। आश्वासन यही था कि बनेगा। बनेगी। हाँ जी। गांव में जो शिक्षा व्यवस्था वो कैसी है। शिक्षा व्यवस्था ठीक है जी, स्कूल 8वीं तक का है और उसमें बच्चे बहुत कम जाते हैं। जैसे हमने देखा है कुछ गांव में जो स्कूलों की हालत है वो बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। हाँ जी। और माता पिता की भी शिकायत रहती है कि किसी स्कूल में अध्यापक नहीं है। देखो जी, तो यहाँ पे जो स्थिति है जो बच्चे जा रहे हैं ना, उनकी तो पढ़ाई हो रही है और जा भी रहे हैं, लेकिन बच्चे बहुत कम है वहाँ पे। कम है। हाँ जी, गांव के तकरीबन बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। तो बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए आपको क्या प्रयास कर सकते हैं, मतलब जागरूकता अभियान निकालोगे, क्या कुछ समाधान करने वाले हैं? उसके बारे में तो जी देखो, हम और सरपंच साहब दोनों मिलके बात करेंगे, उसके बाद ही कुछ समाधान होगा। समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण भी करते हो। हाँ जी।
जैसे आंगनबाड़ी में देखा हमने, कई कुछ आंगनबाड़ियों में हमेशा खाने की शिकायत रहती है कि खाना जो है वो उच्च क्वालिटी का नहीं मिलता, मतलब उसमें कुछ खामियां पाई जाती हैं। तो आपके यहाँ पर जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनकी स्थिति कैसी है? वो बढ़िया जी, वो बिल्कुल अपना काम पूरी तरह कर रहे हैं। और आंगनबाड़ी अब नया निर्माण हो चुका है, उसमें अभी तो स्कूल के अंदर ही जैसे आंगनबाड़ी, कई स्कूल आंगनबाड़ी को देखा हमने कि उनको प्ले स्कूल में तब्दील किया जा रहा है, तो आपके यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति नहीं है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ उसके बारे में। और इसके अलावा जैसे खेलों से बात करें, हाँ जी। बहुत से गांव में हमने देखा है कि खेल स्टेडियम है लेकिन खेल का सामान नहीं है, या कोच जो हैं वो नहीं लगाए गए हैं। तो आपके यहाँ पर खेलों से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं? खेलों से संबंधित बच्चे अपने खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, ना कोई कोच है यहाँ, सरकारी कोच की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले तो आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं उनको सबसे पहले हाथ जोड़ के राम राम। पूरे हरियाणा में आपका चैनल मशहूर है, वो बड़ी खुशी की बात है। देखो, सबसे बड़ी समस्या जो होती है गांव के लिए वो बिजली, पानी और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सबसे बड़े मुद्दे होते हैं। और ये मुद्दे, ये मान लो अपने यहाँ पे 2 गांव लगते हैं, जैसे कि अपने बड़े भाई साहब ने बताया, ये दोनों गांव से अपने बीडीसी हैं, ये संतोखपुरा और कोठड़ा से। तो दोनों गांव में ही ये समस्या है, स्वास्थ्य की भी प्रॉब्लम है और शिक्षा की भी प्रॉब्लम है। शिक्षा का जैसे कि आप मान के चलो कि अपने गाँव में स्कूल 8वीं तक का, तो उसमें स्टाफ की भी तंगी रहती है। और दूसरी बात क्या है कि वो क्या है कि गांव में बच्चे नहीं जा रहे भाई स्कूल में, तो उसकी भी प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने बच्चे को वहीं भेजेंगे जहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलती होगी। शिक्षा के कारण ये है कि भाई उसमें अच्छा स्टाफ हो और उसको स्कूल को 8वीं से ग्रोथ करके उसको +2 तक पहुंचाया जाए। कई बार ग्रामीण बोलते हैं कि वो मतलब जब तक राजनेताओं के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ने लग जाए तो वो समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, राजनीति हो चाहे कोई मतलब गांव का कोई प्रधान पद का कोई भी हो, उनको चाहिए कि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिला करवाएं, ताकि मतलब अगर उनके बच्चे पढ़ेंगे तो एक गरीब और आम आदमी जो है उसके ऊपर मतलब शिक्षा पढ़ाई का बोझ ना पड़े। जैसे कि आपको भी पता है भाई, मान लो प्राइवेट स्कूल में कोई बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो 40-50 हजार रुपये स्टार्टिंग से फीस लगनी शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा फीस आज के। तो अब अगर हम मान के चलेंगे भाई वो भी अपने बच्चे को वहां पे डालेंगे सरकारी स्कूल में, तो उन स्कूलों की स्थिति अच्छी होगी, सुधार होगा उनके अंदर। अब सुबह ही लगा लो अपने गांव से कम 50-100 बच्चे अपने बगल में गांव पड़ता मूड़ी, उसमें जाते हैं। यही हाल संतोखपुरा गांव का है, उस गांव से भी पैदल लड़कियां जाती हैं और इस गांव से भी पैदल लड़कियां जाती हैं, जो कि अपने गांव के लिए अच्छी संकेत नहीं है। क्योंकि ये मान के चलो इतनी गर्मी है, इतना टेम्परेचर है, और उसके अंदर भी बच्चे दोपहर को 4-5 किलोमीटर का सफर तय करके और दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाएं, तो उससे अच्छा रहेगा कि भाई गांव, इसके बारे में गांव हो चाहे कोई भी हो, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इसके बारे में कि भाई अपने गांव जो है इसमें अच्छी तादाद है बच्चों की, अच्छे बच्चे जाने लगेंगे तो उसको +2 तक ग्रोथ करना जरूरी है। और मेन मुद्दा यही है कि भाई, और तो फिर स्वास्थ्य का है। मान के चलो अपने दोनों गांव में, अपने संतोखपुरा में जो PHC है, ठीक है, और अपने कोटला गांव में भी पशुओं का हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी वेटरनरी की भी प्रॉब्लम रहती है। दवाई जो है लगभग बाहर से ही लानी पड़ती है, पूरा मतलब मेडिसिन अपने यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। यही हाल संतोखपुरा का है। वहाँ भी अगर कोई पेशेंट चला गया तो उसको भी मतलब प्रॉपर रूप से दवाइयाँ नहीं है। हॉस्पिटल की भी ये समस्या है कि वहाँ पे दवाइयाँ नहीं है। दूसरा मुद्दा ये है कि भाई अपने गाँव में अवैध कब्जे वाला भी सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि कुछ गांव की जो गलियां हैं उनके ऊपर भी अवैध कब्जा हो रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई अपने गांव में शमशान घाट है। शमशान घाट का जो है वो क्या है कि उसको चारों तरफ से घेर रखा है। खेलों से संबंधित क्या समस्या है? खेलों से संबंधित ये समस्या है, ट्रैक है गांव में, बढ़िया स्थान है खेलने का, लेकिन वहाँ पे कोई सरकारी कोच की व्यवस्था नहीं है। सरकारी कोच की व्यवस्था ना होने, जैसे कुछ गांव में हमने देखा नर्सरियां बनाई गई हैं खेलों से संबंधित, बच्चे ज्यादा से ज्यादा खेलों के क्षेत्र में आगे आए, तो आपके यहाँ पर नर्सरी नहीं है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही तो कोई नर्सरी है। जो गांव ने जो अपने यहाँ पे संस्था बना रखी है, जो भी मान लो ट्रैक बना रखे है, ग्राउंड बना रखे है, उसमें बच्चे अपने तरफ से जाते हैं, जो अपना जिसमें जितनी क्षमता है वो अपने ओर से वो अपनी प्रैक्टिस करके आता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि भाई गांव में कुछ ना कुछ ऐसी सुविधा हो ताकि बच्चे खेल कूद के मतलब क्षेत्र में आगे बढ़े। गांव का ऐसा होता है कि नॉर्मल परिवार खेती बाड़ी से वो रहते हैं जुड़े हुए, वहाँ पे अच्छी एकेडमी में तो बच्चे को भेजने के लिए नहीं होते भाई, उनके पास इतना ही पैसा होता है, चलो कुछ भी है। तो गांव में अगर कोई सरकारी कोच की व्यवस्था हो जाए, अच्छे तरीके से खेलों का सामान अच्छा आ जाए, जिम की व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है। कोई गांव में मान लो शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में गांव में जैसे कि लाइब्रेरी की एक वो निकाल रखी है, लाइब्रेरी होगी गाँव
गाँव में, तो वो भी बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा अगर लाइब्रेरी गाँव में आ गई तो। ये है हमारे गाँव में। एक जो यहाँ महिला ब्लॉक समिति के मेंबर बनी है, तो महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर, कढ़ाई सेंटर, इस प्रकार की योजनाएं भी लेके आने वाली है। हाँ जी, उनके बारे में बात की थी। वो जो भी बजट आएगा ना उसके हिसाब से काम होगा। चेयरमैन ने जो मीटिंग ली थी उनमें बताया था ये बात कि जब भी बजट अपना आएगा उस टाइम सिलाई मशीन या कढ़ाई मशीन उनके बारे में बात होगी और वो लगाए भी जाएंगे गाँव में। जैसे ग्रामीणों की शिकायत रहती है, जैसे कई सर जो ब्लॉक समिति मेंबर हो 2-3 गांव के हैं, जैसे आप 2 गांव के हो, तो इस प्रकार मतलब कुछ ग्रामीणों की शिकायत रहती है कि एक गांव में काम करवा दिया, एक में नहीं करवाया। देखो जी, तो आप ऐसा कोई काम नहीं होगा, दोनों गांव बराबर हैं। दूसरी बात है, अब सरपंच चुनाव हुआ था उसके तुरंत बाद PHC पड़ती है अपना संतोपरा, जो मेरे अंडर में आते हैं, हम BDC हैं उसके। तो संतोपरा गाँव में PHC में स्टाफ नहीं था, उसके बारे में एक बार ताला भी लगाया है गाँव वालों ने, सरपंच ने, हम सब साथ थे। तो उस टाइम ताला लग गया, उस टाइम भी स्टाफ आया है और उसके बाद अब लगातार स्टाफ भी आ रहा है और लोग भी जा रहे हैं। पहले तो मेडिसिन नहीं मिलती थी लोगों को, जब भी जाते थे 2 तरह की दवाई रखते थे, वही सबको देते थे कि भाई ये पेट दर्द की है, ये सर दर्द की है, सब में वही देते थे। लेकिन अब थोड़ा कुछ फर्क हुआ है। किसानों से संबंधित क्या क्या समस्या है? किसानों से संबंधित देखो जी, सब खेती बाड़ी से जुड़ रहे हैं, यही तो अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन कभी तो मुआवजे की मांग है लोगों की, क्योंकि अब की बार नुकसान भी काफ़ी है जी। हाँ, नुकसान हुआ है यहाँ, बारिश बेवजह हुई है जो, उसकी वजह से ओलावृष्टि भी हुई थी। ओलावृष्टि 70% के आसपास नुकसान। ओलावृष्टि से मान के चलो अपने जो यहाँ का जो क्षेत्र है इसमें 70% से अधिक नुकसान है। तो अपने JP दलाल साहब जो अपने कृषि मंत्री हरियाणा के, उनको भी चाहिए कि क्षेत्रों को जो है कुछ मुआवजे का जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, ताकि मतलब किसान को परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि फसल तो हो ही नहीं। अब उनके खाद बीज और आगे की जो पैदावार मतलब आगे जो फसल बोनी है, तो उसके लिए खाद बीज और हर प्रकार की समस्या आ रही है। तो कुछ ना कुछ उनको मुआवजे के लिए जरूर जल्द से जल्द जो अनुदान राशि है वो मुआवजे की वो किसानों को देनी चाहिए। हमने JP दलाल साहब को भी ये मतलब जरूर सोचना चाहिए इसके बारे में। ठीक, और पानी की जो समस्या वो भी मेन समस्या है। इन दोनों ही गांवों की पानी की समस्या, संतोपरा और गोरडा की दोनों गांवों की पानी की समस्या है। पानी का साधन है ही नहीं। वो एक बार जो आपने टैंकर वैंकर लगाया थे नानागढ़ टोटल साहब ने, वो भी बस वैसे ही खड़े हैं। वो टैंकर दे रखे हैं जी, वो कहीं से पानी लाने की व्यवस्था नहीं है पीने का पानी। वो टैंकर दे रखा है, किसी के शादी हो या कोई और प्रोग्राम हो उसमें लेके जा सकता है, लेकिन पानी की पीने का ही नहीं है। तो उस पानी का भी क्या करेंगे, टैंकर भी क्या करेंगे। बस एक हुआ, उससे पूरे गाँव जो दोनों गाँव उन्हीं को मतलब अपने बाइक से या सर पे पानी वो लेके आते हैं, वही पानी पीने का है, और अन्यथा पीने का पानी नहीं है गाँव में। गोठड़ा से मेहराना रोड पे बोर है जी, और संतोपरा गांव है, जो संतोपरा गांव में वहां से पानी जाता है पीने का। एक बोर है, एक बोर से पूरे गांव में सप्लाई थोड़ी ना होती है, पीने का पानी है ही नहीं।